साउलेंट 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग स्टारलो एम्पायर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन 2 घंटे के बाद उन्हें स्टारलो एम्पायर की कुछ लेजेंड्स रोकते हैं। इसीलिए उन सभी लोगों को अपनी रियल आइडेंटिटीज को रिवील करना पड़ता है। और जिन लोगों ने युहाओ और बाकी सभी लोगों को रोका था, उन्होंने युहाओ को यह कहा था कि पूरे वेस्टर्न बॉर्डर अभी लॉक्ड है और कोई भी लोग अंदर या बाहर नहीं कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने यहाँ से उड़ने की कोशिश करा तो उन लोगों के ऊपर अटैक भी हो सकता है। इसलिए युहाओ की टीम के पास पैदल चलने के अलावा कोई भी चॉइसेस नहीं था। शाम होने से पहले युहाओ की टीम इंपीरियल रेडिएंट सिटी में पहुंचते हैं, जहां पे युहाओ पहले भी आ चुका था। फिर जू संची युहाओ को पूछता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, आखिर हम अब क्या करें? क्या हमें सिटी में एंटर करना चाहिए? जिस पर युहाओ कुछ देर के लिए सोचकर कहता है कि इस बारे में तो भूल जाओ, अभी फ्रंट लाइन काफी स्ट्रिक्ट और परेशान है और स्टारलो एम्पायर भी काफी ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी है। अगर क्या होगा अगर उन लोगों ने हमें स्पाइस की तरह ट्रीट करा तो, और अगर क्या होगा अगर वो लोग हमारे ऊपर इंटरोगेट करे तो, इसलिए क्यों ना हम डायरेक्टली फ्रंट लाइन के तरफ चले। मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि अभी व्हाइट टाइगर ड्यूक की बेस कहाँ पर है, इसलिए जब हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो हम वहीं रेस्ट करेंगे। जिस पर जू संची भी नॉट करते हुए कहता है कि तो ठीक है, चलो हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं और यहाँ से निकलने से पहले कुछ खाते हैं। जिस पर युहाओ भी जू संची की बातों के ऊपर हाँ करता है और वो लोग थोड़ा सा आगे आकर एक नदी में रुकते हैं। नदी को देखने के बाद लड़कों को ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पर रहा हुआ सभी लड़की काफी ज्यादा ही खुश हो गए थे और वो सभी लोग जल्दी से वहाँ पर जाकर हाथ मुंह धोने लगे थे। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे लड़की और काफी कम लड़के थे। इन ऑपरेशन में सिर्फ युहाओ, जू संची, जी जुईचैन ही लड़के थे, जबकि उन लड़के में से भी जी जुईचैन काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस था, जिसको किसी और से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। उनके अलावा वहाँ पर 5 लड़कियां थी, जो कि तांग उटंग, ये गुई, नान कुई, जियान और जियांग नानान है। और अभी के टाइम में सूरज वेस्ट में डूबने वाली थी और सूरज की किरण रिफ्लेक्ट होकर लड़कियों की चेहरे में पड़ रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों की गाल लाल और गुलाबी हो गई थी। और सच में सभी लड़की इस टाइम में काफी ज्यादा ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जबकि इस तरफ जू संची नानान और ये गुई को देखते हुए युहाओ को कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या तुम ये देख सकते हो कि नान कुई और ये गुई दोनों ही तुमसे प्यार करती है? जू संची की इस बात को सुनकर युहाओ कुछ मोमेंट्स के लिए हैरान हो गया था। उसने पहले से ही ये तो गेस कर लिया था कि शायद ये गुई के पास उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन नान कुई के बारे में युहाओ ने कुछ भी नहीं सोचा था। वैसे भी पास्ट में नान कुई युहाओ को हेट करा करती थी और उसकी एटीट्यूड तभी बदला था जब युहाओ ने उसकी मदर की जान को बचाया था, इसलिए युहाओ को इन चीजों के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। फिर जू संची कहता है कि मैं काफी ज्यादा ही एक्सपीरियंस हूँ और मैंने पहले भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जब से तुम यहाँ पे लौटे हो तब से ही इन दोनों लड़की की आंखें तुम्हारे ऊपर ही टिका रहती थी। क्या ये जवाब काफी नहीं है? उससे भी बढ़कर दोनों ही काफी ज्यादा ही शर्माते हैं जब वो दोनों तुम्हें देखते हैं। हालांकि ये गुई नान कुई से भी ज्यादा तुम्हें देखती रहती है, लेकिन फिर भी मुझे ये पता नहीं है कि आखिर तुम में क्या अच्छा है। आखिर क्यों सभी ब्यूटीज मेरे बजाय तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड होती है? जिसे सुनकर जुईचैन एक साइड से कहता है कि क्योंकि तुम बदसूरत दिखते हो। जी जुईचैन की इस बात को सुनकर जू संची गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? जिसे सुनकर जुईचैन अपने हाथों को घुमाते हुए सोट को बाहर निकालता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? फिर जू संची कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता लिटिल जूनियर ब्रदर, जबकि यहाँ पे एक नदी है तो ये नेचुरल बात है कि यहाँ पे काफी सारे मछलियाँ भी होंगे। क्यों ना तुम हमारे लिए फिश सूप बनाओ? मुझे पता है कि तुम इसमें कितना ज्यादा अच्छे हो। तुमने काफी लंबे टाइम से कुकिंग स्किल को नहीं दिखाई है, जबकि तुम्हारे पास अब शो ऑफ करने की मौका है, तो चलो जाओ और ले लो। जिसे सुनकर हो युहाओ पूछता है कि क्या तुम ब्रदर जुईचैन के साथ लड़ाई करने वाले हो? तो जू संची भी कहता है कि नहीं, मैं बस इसे ठिकाना लगाना चाहता हूँ। मेरे पास अब ऑलरेडी 7 सोल रिंग भी आ चुका है, इसीलिए अब मैं इससे नहीं डरता। और जुईचैन, आज तुम बस ये देखना कि मैं तुम्हें आज कैसे ठिकाना लगाता हूँ। चलो हम दूसरी तरफ जाकर लड़ाई करते हैं। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो हमेशा जू संची जुईचैन को अवॉइड करता था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग हुआ था क्योंकि जू संची ऑलरेडी सोल सेज बन चुका था और गोल्डन टर्टोइज से भी फ्यूज हो चुका था, इसीलिए भला वो फाइट करने में रेजिस्ट क्यों करता। और तो और जुईचैन ने भी ये कभी भी नहीं सोचा था कि जू संची इतना आसानी के साथ उसके साथ लड़ाई करने के लिए मान जाएगा। फिर जुईचैन तुरंत ही वहाँ से फाइट करने के लिए चले जाता है, जिसे देखकर युहाओ की फेस में हेल्पलेस साइन दिखाई देती है और वो पीछे मुड़कर नदी की तरफ बढ़ने लगता है। और भाई लोग, अगर बात किया जाए तो अगर यहाँ पे तांग उटंग नहीं होती तो युहाओ कभी भी यहाँ पे मछलियाँ पकाने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा
ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोगों के लिए खाना पकाना नहीं चाहता था, बस बात सिर्फ इतना ही था कि ये गुई और नान कुई को इससे गलतफहमी भी हो सकती थी। लेकिन अभी की चीजें काफी ज्यादा ही अलग थी। टांग उटोंग अभी युहाओ के ही आसपास थी, इसीलिए उसे कुकिंग स्किल को दिखाते हुए टांग उटोंग को इम्प्रेस करना था। और बात रही ये गुई और नान कुई की, तो जब तक टांग उटोंग आसपास रहती है तो उन्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि युहाओ ने उन लोगों के लिए खाना पकाया है। और वह लोग जैसे ही युहाओ नदी के अंदर एंटर करता है, कुछ लड़कियां गुस्से में युहाओ को गाली करने लगते हैं, जबकि नान कुई कहती है कि तुमने ये पानी को गंदा कर दिया। उन लड़कियों की इस बात को सुनकर युहाओ कहता है कि तुम सभी लोग ध्यान से देखो, मैं पानी में स्विम कर रहा हूँ। इवन मैंने तो तुम लोगों ने यूज करा हुआ पानी के बारे में भी कोई कंप्लेन नहीं करा था। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा है तो तुम लोग ये मछलियाँ मत खाना जो मैं बाद में पकाने वाला हूँ। जैसे ही युहाओ इन बातें को कहने के लिए शुरू करता है, उसने ऑलरेडी मछलियाँ पकड़ने के लिए शुरू हो गया था। उसे मछलियाँ पकड़ने के लिए किसी भी टूल्स की जरूरत नहीं थी। वो अपने हाथों को जेंटली प्रेस करता है और वो तुरंत ही मछलियाँ को पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड्स में युहाओ ने काफी आसानी के साथ में काफी सारे मछलियाँ को पकड़ लिया था। वो युहाओ ने अभी जो कर रहा था, इसे देखकर पांचों लड़कियां काफी ज्यादा ही हैरान होती है और वो मछलियों को पकड़ने के बाद एक साइड में आकर अपने लाइफ गार्डिंग ब्लेड को यूज करता है। पांचों लड़कियां, जिनमें से टांग उटोंग भी शामिल थी, सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे। जबकि दूसरी साइड में लड़ाई अभी अभी शुरू हुई थी। जीजू चैन और जू सांची युहाओ की तरफ थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, जबकि इस तरफ जियांग नानान, जो कि युहाओ के कैपेबिलिटीज के साथ फैमिलियर थी, वो भी युहाओ से अभी अट्रैक्ट हो गई थी। पहले के टाइम के तुलना में अभी युहाओ काफी तेज बन चुका था, इसीलिए युहाओ तुरंत ही फिश को ग्रिल करने के लिए रेडी होता है। जबकि इस तरफ टांग उटोंग एक साइड से युहाओ को ऑब्जर्व करती है और वो इस टाइम में युहाओ को देखकर काफी ज्यादा ही क्यूरियस थी और वो अपने मन में यही सोच रही थी कि क्या वो कुकिंग भी कर सकता है, क्या इसने ग्रिल किया हुआ मछलियाँ डिलीशियस भी होने वाला है। लेकिन वो तो पूरी तरीके से चेफ जैसे दिखाई दे रहा है। मुझे ये तो मत बताना कि ये फेलो कुकिंग करने में भी काफी अच्छा है, क्या सच में ये लड़का सभी चीजें में परफेक्ट है। फिर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या कोई मेरे लिए पेड़ की ब्रांचेस को ला सकता है, अगर तुम सभी लोग जल्दी करोगे तो हम जल्दी डिनर कर पाएंगे। जिसे सुनकर टांग उटोंग काफी ज्यादा ही हैरान थी, क्योंकि टांग उटोंग के रिएक्ट करने से पहले ये गुई ने ऑलरेडी ये कह चुकी थी कि मैं करूंगी। इतना कहने के बाद ये गुई ऑलरेडी वहाँ से पेड़ के तरफ जाने लगी थी। फिर नान कुई टांग उटोंग की तरफ देखती है, जो कि हिल भी नहीं रही थी और वो थोड़ा सा हैरान भी थी। इसीलिए नान कुई अपने मन में कहती है कि क्या सच में उसने अपनी मेमोरीज को खोई है, आखिर उसने सिस्टर ये गुई के एक्शन में क्यों रिएक्ट नहीं करा था। और वह लोग सच तो यही था कि टांग उटोंग ने अंदर ही अंदर रिएक्ट करी थी। जब ये गुई युहाओ को हेल्प करने के लिए जाने वाली थी तो तब टांग उटोंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी। जबकि इस तरफ ये गुई भी स्लो नहीं थी, काफी जल्दी ही वो भी काफी सारे ब्रांचेस को लेकर युहाओ को देती है। फिर जियांग नानान हंसते हुए कहती है कि युहाओ देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही ये पता है कि आखिर मछलियों को कैसे पकाते हैं। तुम हमेशा सेम रेसिपी को यूज करते हो जब तुम्हें ट्रीट देना होता है। क्या तुम्हारे पास कुछ नई रेसिपीज नहीं है? जिस पर युहाओ भी कहता है कि मैं वेजिटेबल्स को भी बना सकता हूँ, लेकिन इस एरिया में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स कहाँ पे मिलेंगे। मैं बाद में सभी लोगों के लिए कुछ ड्राई रेशंस बनाऊंगा, उससे पहले हम सभी लोग कुछ खाते हैं। फॉर सीनियर सिस्टर, जब मैं छोटा था तो तब मेरी फैमिली काफी ज्यादा ही गरीब थी, हम सिर्फ कुछ ही चीजें को कभी कभी खा पाते थे, इसीलिए मैं इसके अलावा दूसरी डिशेस को बनाने में ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ। और जब मैं छोटा था मेरे लिए मछलियाँ खाना ही काफी ज्यादा ही रेयर बात होती थी। और भाई लोग युहाओ ने इन बातें को काफी नेचुरल तरीके से कहा था, इसलिए टांग उटोंग भी युहाओ की बातों में रिएक्ट करती है। उसे युहाओ के लिए थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए टांग उटोंग सीक्रेटली अपने मन में सोचती है कि सच में ये जब छोटा था तो इसकी लाइफ सच में काफी ज्यादा ही टफ था। आखिरकार मुझे उसके लिए क्यों बुरा लग रहा है, आखिर मुझे क्यों सैड महसूस हो रहा है। टांग उटोंग तो ऐसे ही इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रही थी, जबकि इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो मछली को पकाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। लेकिन युहाओ मछलियाँ को पकाने के लिए ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करता है, और जब वो जू सांची और जू चैन की तरफ देखता है तो वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। और जैसे ही युहाओ मछलियाँ को पकाने के लिए शुरू करता है तो जी जू चैन और जू सांची की बीच की क्लास दोबारा से सुनाई देती है, और तो वहाँ पे सच में काफी भयानक तरीके से फाइट हो रही थी। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो इस चीज से जू चैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कितना ज्यादा गहरा है, उसके लिए फाइट में रिलेशनशिप कभी भी मैटर नहीं करती थी। जब जू चैन एक बारी फाइटिंग स्टेट में एंटर करता है तो
अब वो और ज्यादा द्विचा नहीं रहता था, वो उस टाइम के लिए एक काफी शार्प शॉट बनता था। और भाई लोग इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।